नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगने वाला है? यह सवाल इसलिए कि राज्यपालों के पीछे से मनमानी करने के जो आरोप लगते रहे हैं उस पर फैसला किसी भी समय आ सकता है। कई दिनों तक संविधान पीठ में चली लंबी बहसों के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सीधा सवाल पूछ लिया कि अगर राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदाधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो क्या अदालत चुप बैठी रह सकती है? दरअसल संविधान पीठ के पास मामला आया था कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति विधेयकों को मंजूरी देने में अनिश्चित काल तक देरी कर सकते हैं। केंद्र सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देने का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल के मामले में तय कर दिया गया था कि राज्यपाल विधानसभा से पास हो चुके विधेयकों को अपने पास 1 महीने से ज्यादा नहीं रोक सकते हैं, और यहां तक कि राष्ट्रपति की सलाह की सूरत में भी 3 महीने के भीतर फैसला करना होगा। इस पर केंद्र सरकार बिलबिला उठी थी और बहस शुरू हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल या राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संविधान के सर्वोच्च संरक्षक हैं। ऐसे में हम संवैधानिक दायरे में इस सवाल का फैसला करना चाहते हैं कि अगर राज्यपाल जैसा कोई संवैधानिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो क्या अदालत इस पर अपनी आंखें बंद रख सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में 10 दिनों तक सुनवाई चली। संविधान पीठ की अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस BR गवई ने की। उनके साथ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदोरकर शामिल थे। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों द्वारा शासित तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल सुब्रमण्यम, अरविंद दातार जैसे कई वरिष्ठ वकीलों ने दलीलें रखी। जैसा कि हमने बताया, यह मामला भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 से जुड़ा हुआ है। इसी के संदर्भ में पूछा गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधेयकों पर मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय करने का आदेश दे सकता है, उन्हें इसमें बांध सकता है। सुनवाई के आखिरी दिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संविधान के मूल ढांचे के तहत शक्ति के बंटवारे की बात की और कहा कि कोर्ट को राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में दखल नहीं देना चाहिए। तो कोर्ट ने उन्हें टोका। चीफ जस्टिस ने कहा कि चाहे कोई कितना भी ऊंचा पद हो, लेकिन अगर लोकतंत्र का कोई एक स्तंभ अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहता है, नाकाम रहता है, तो क्या संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा रहेगा? इस पर तुषार मेहता ने जवाब में कहा कि केवल न्यायपालिका ही नहीं, कार्यपालिका और विधायिका भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल को उनके संवैधानिक अधिकारों के तहत विवेक के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति है और उन पर अदालत की ओर से कोई जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान में जितना जल्दी हो सके यह शब्द लिखा गया है, लेकिन इसका मतलब अनंत काल तक प्रतीक्षा नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि कोर्ट राज्यपाल को समय सीमा में बांध दे। यह सरकार की तरफ से दलील दी गई। तुषार मेहता ने यह भी उदाहरण दिया कि अगर किसी राज्य की विधानसभा यह कानून बना दे कि वह भारत का हिस्सा नहीं रहेगा तो क्या राज्यपाल को ऐसा विधेयक मंजूर करना चाहिए? यानी हर स्थिति में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह क्या माननी जरूरी होती है? मेहता ने यह भी दलील रखी कि 1970 से अब तक राज्य विधानसभाओं की ओर से पारित कुल 17,150 विधेयकों में से 90% को 1 महीने के भीतर राज्यपाल की मंजूरी मिल गई। केवल 20 मामलों में मंजूरी रोकी गई। उन्होंने कहा कि संविधान में समय सीमा न होने का मतलब यह नहीं है कि वहां कोई कानूनी खालीपन है। यह सोच समझकर चुने गए शब्द हैं। कोर्ट अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजे गए 14 सवालों पर विचार करेगा। मई के महीने में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए टॉप कोर्ट से पूछा था कि क्या राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों पर विचार करते समय
राष्ट्रपति की ओर से विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यायिक आदेशों के जरिए समय सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं। इसी में यह भी शामिल है कि क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी विधेयक की मंजूरी अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं और क्या कोर्ट उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए समय सीमा तय कर सकता है। दरअसल राष्ट्रपति ने यह सवाल तमिलनाडु सरकार की ओर से पारित विधेयकों पर विचार करने में राज्यपाल की शक्तियों पर शीर्ष अदालत के 8 अप्रैल के फैसले के बाद पूछे थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने 5 पेज के एक संदर्भ पत्र में सर्वोच्च न्यायालय से 14 सवाल पूछे थे और राज्य विधानमंडल से पारित विधेयकों पर विचार करने में अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों पर उसकी राय मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के फैसले में साफ कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को केवल 4 ही विकल्प देता है: विधेयक को मंजूरी देना, उसको खारिज करना, उसे पुनर्विचार के लिए लौटाना या राष्ट्रपति के पास भेजना। और इसमें से किसी के भी नाम पर किसी राज्य की चुनी हुई विधानसभा से पास विधेयकों को अंतिम समय तक रोकना जनादेश का अपमान है, इसकी छूट नहीं दी जा सकती। अब 1 मिनट में समझ लीजिए कि इसकी नौबत आई क्यों। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा ने 2020 से लेकर 2023 के बीच 12 विधेयक पारित किए थे। इनमें से 10 को राज्यपाल ने सलाह के नाम पर राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। ये विधेयक मुख्य रूप से राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति, उच्च शिक्षा सुधारों और अन्य राज्य स्तरीय मुद्दों से जुड़े थे। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने इन विधेयकों को अनावश्यक रूप से लंबित रखा, जो संवैधानिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसके बाद मुख्यमंत्री स्टालिन ने 18 नवंबर 2023 को विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया और उन सभी 10 विधेयकों को सर्वसम्मति से दोबारा पारित करवा के फिर से राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया। राज्यपाल ने इसके बाद भी उनको मंजूरी नहीं दी। इससे केंद्र और राज्य के संबंधों में तनाव बढ़ गया। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें राज्यपाल की मंजूरी से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 200 और राष्ट्रपति की मंजूरी से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत प्रक्रिया का पालन न करने का मुद्दा उठाया गया। इस पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने साफ किया कि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकते। उनके पास कोई वीटो पावर नहीं है। अगर राज्यपाल विधेयक को अस्वीकार करते हैं तो वो इसे केवल एक बार, जी हां, केवल एक बार पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेज सकते हैं और विधानसभा की तरफ से फिर से उसके पारित होने पर राज्यपाल को तुरंत मंजूरी देनी होगी, उसको रोक नहीं सकते। राज्यपाल का 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना और उन्हें लंबित रखे रहना अवैध, मनमाना और असद्भावनापूर्ण रवैया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी 10 विधेयकों को उसी तारीख में मंजूर घोषित कर दिया जिस तारीख में वो दूसरी बार विधानसभा से पारित किए गए थे। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था और इसी पर सारा बवंडर खड़ा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।